जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आपको दिख रहा होगा नोट्स पब्लिकेशन। ये नोट्स पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान का सिंगल लाइनर क्वेश्चन आंसर है। इसमें जीके जीएस का पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित है और आपको बता दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला भी है एक प्रकार की। और आपका इसमें मुख्य आकर्षक बिंदु जो हम कंप्लीट करा चुके हैं, हम आपको बता दें विविध भी हम पहले से कंप्लीट करा चुके हैं और उसके बाद लोक संस्कृति कंप्लीट करा चुके हैं, अर्थव्यवस्था की कंप्लीट करा चुके हैं, संविधान भी कंप्लीट करा चुके हैं और विश्व व भारत का इतिहास भी कंप्लीट करा चुके हैं। उसके बाद ये हमारा बचा हुआ पार्ट क्या, विश्व व भारत का भूगोल, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्यारे साथियों। तो चलते हैं, इस श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। और आपको बता दें भारत के भूगोल में हम जो है भूगोल का सामान्य परिचय, पड़ोसी देश और उसके साथ साथ भौतिक स्वरूप, भौगोलिक परिदृश्य भी देख चुके हैं और उसके साथ जो है दर्रे वगैरह ये सब पहले हो चुके हैं, पश्चिमी घाट, उत्तरी घाट। आज जो है भारत में नदी तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं प्यारे साथियों। तो देखिए द्वीपों के बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, भारत में नदी तंत्र के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहें। देखिए इसमें कहा गया है नदियों को अपर्दन से बी आकार की घाटी, गार्ज, बी आकार की घाटी को क्या कहते हैं, गार्ज, जबकि संप्रदाय आदि मैदान स्थाकृत बनती हैं। वह नदी के निक्षेपण से जड़ोड़ पंख, जड़ोड़ शंकु या गोखुर झीलों का निर्माण होता है। कौन कौन से, जड़ोड़ पंख का निर्माण, जड़ोड़ शंकु और गोखुर झीलें। नहीं, गोखुर मतलब गाय के खुर के समान झील उत्पन्न होता है, किसके, नदियों के द्वारा ही होता है। अब बने रहें, अभी इन सबके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। पहले आप समरी एक जान लें। उत्तर के विशाल मैदान में नदियाँ वृक्षाकार जो है रूप, वृक्षाकार मीन्स होता है ऐसे ऐसे गया, इसमें ऐसे तमाम डाली के रूप में जो है इसकी सहायक नदियाँ ऐसे जुड़ी हैं, ये वृक्षाकार कहते हैं। इसे वृक्षाकार प्रदर्शित करती हैं। वह गंगा नदी का वाटर टावर जो है नेपाल को कहा जाता है। गंगा नदी का वाटर टावर किसे, नेपाल को कहा जाता है। अब सबसे पहले हम गंगा को ही बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पवित्र नदी इस समय मानी जाती है, गंगा ही मानी, लेकिन वास्तव में आप देख ही रहे होंगे कितना गंदगी है। अब देखिए इसमें गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले के गोमुख से है, जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी क्या है, यमुना है। वही दक्षिण पठार से उत्तर की ओर बहने वाली गंगा को सहायक नदी कौन है, सोन व टोंस है। कहते हैं दक्षिण पठार से उत्तर की ओर बहने वाली गंगा कौन सी, सोन व टोंस है। अब बात करते हैं इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा नदी को जो है, गंगा व यमुना नदी के संगम है। कहाँ पर, इलाहाबाद, अब इसका नाम प्रयागराज होगा। यहाँ पर क्या है, गंगा यमुना का संगम है। सरस्वती भी, लेकिन सरस्वती प्रेजेंट टाइम में लुप्त बताई जा रही है, अब नहीं है। गंगा के बाएं तट के पश्चिम से पूरब मिलने वाली जो है सहायक नदियाँ कौन सी हैं, रामगंगा, वरुणा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये क्या है। तो आप बताओ पूरब की ओर से मिलने वाली नदियाँ हैं। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी व हुगली पे बढ़ जाती है। एक पार्ट को भागीरथी, दूसरे पार्ट को हुगली कहा जाता है। और मुख्य भागीरथी नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा नदी, यानी जो मुख्य नदी है उसको बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, इसी का नाम क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, अब वहीं पर बात करते हैं इसको, बांग्लादेश में से पद्मा से मेघना नदी मिल जाती है। बांग्लादेश में पद्मा से कौन सा, मेघना नदी मिल जाती है। तो उसके बाद जो है मेघना का नाम से जो है बंगाल की खाड़ी में गिरी। देखो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से, लेकिन जब ये मेघना से मिल जाती है तो उसके बाद मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। एक एक नाम फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए इसमें बंगाल में गंगा नदी को भागीरथी व हुबली में बढ़ जाती है। कितने, कहाँ पर ये हुबली और भागीरथी में बढ़ जाती है, तो आप बताओ बंगाल में। और वहीं पर मुख्य नदी को भागीरथी नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी, जो ही मुख्य नदी है उसको भागीरथी को जो है नदी को किस में, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं बांग्लादेश में पद्मा से जो है मेघना जब मिल जाती है तो उसके बाद जो है मेघना नाम से जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो एक एक चीज़ याद कर लेना है। गंगा नदी की पूरी लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर, जबकि यमुना की लंबाई जो है 1376 किलोमीटर है। वहीं यमुना की सहायक नदी कौन सा, चंबल, बेतवा, सिंध, ये यानी कहते बीहड़ बनाने वाली नदी किसे कहते हैं, चंबल नदी को ही बीहड़ या खड्ड बनाने वाली नदी कहा जाता है। आपने देख, प्यारे साथियों बने रहें। नेक्स्ट है सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात कर लेते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर के निकट चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर। देखिए सिंधु नदी की लंबाई कितनी, देखो
गंगा भारत में ही बहती है इसलिए सबसे लंबी है। और वैसे इसकी लंबाई देखो गंगा से भी ज़्यादा 2880 किलोमीटर है। किसकी? सिंधु नदी की। कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट जो है चेमाउंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु की बाईं ओर से जो है 5 नदियाँ सतलज, ब्यास, चिनाब, झेलम और रावी नदी मिलती हैं। किससे? किस तरफ से? बाएं तरफ से मिलती हैं। ये पांचों नाम आपको याद कर लेना है। और इन्हीं नदियों की वजह से पंजाब को जो है पंजाब का नाम पंजाब पड़ा। 5 नदियों की भूमि कहा जाता है इसे। सिंधु के अन्य सहायक नदियाँ कौन है? काबुल, कुर्रम, श्योक हैं। जबकि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है चिनाब है। इसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब को किसे? चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर बात करते हैं सतलज नदी जो है मानसरोवर के पास स्थित राकस ताल से निकलती है। कहाँ से सतलज नदी? कहाँ पर? मानसरोवर के निकट जो है राकस ताल से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर। सतलज की लंबाई कितनी? 1500 किलोमीटर है। रावी नदी कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे से और ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड के कुल्लू घाटी से होते हुए बहती है। और वहीं झेलम नदी जो है पीर पंजाल श्रेणी के समीप शेषनाग झील से निकलती है और बुलर झील में मिल जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट ताप्ती नदी के बारे में बात कर लेते हैं। ताप्ती नदी जो है 724 किलोमीटर मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और सर्वाधिक प्रवाह जो है महाराष्ट्र में हुआ। इसकी सहायक नदी जो है पूर्णा है। किसकी? ताप्ती नदी की सहायक नदी कौन सा है? तो पूर्णा है, आप बताएंगे। वहीं साबरमती की बात करते हैं। राजस्थान के मेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर अहमदाबाद से होकर खंबात खाड़ी में गिर जाती। कौन सी? साबरमती। और ताप्ती भी ये अपोजिट धारा में बहती हैं। कहते हैं सभी नदियाँ ज़्यादा जो है बंगाल की खाड़ी में, लेकिन ये अरब सागर में गिरती हैं। अब बात करते हैं माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी किस कर्क रेखा को 2 बार काटती है? जिसकी सहायक नदी सोम व जोखम है। सोम व जोखम किसकी नदी है? तो बताओ माही की। लूनी नदी अरावली पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रन में जो है विलुप्त हो जाती है। इसे रेगिस्तानी नदी के नाम से जाना जाता है। अब भारत की अन्य प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मांडवी नदी, जुआरी नदी गोवा राज्य में स्थित है। जबकि भरतपुजा व पेरियार नदी जो है केरल राज्य में है। देखिए सतरंजी व भादर नदी जो है गुजरात में स्थित है। जबकि शरावती नदी जो है कर्नाटक के जोग प्रपात पर बनता है। देखिए जोग प्रपात ये बहुत बार पूछा गया है किस नदी पर है, तो आप बताओगे ये शरावती नदी पर है। और ये कहाँ पर है? तो इसका उत्तर क्या होगा? कर्नाटक में है। तो यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुरमा नदी जो है सुरमा नदी जैविक मरुस्थल की उपमा। देखिए जैविक मरुस्थल की उपमा किसे दिया जाता है? तो दामोदर नदी को। वहीं सुरमा नदी मणिपुर से निकलकर बांग्लादेश में गंगा से मिलकर तुंगभद्रा की सहायक नदी हंगरी बन जाती है। क्या बन जाती है? हंगरी बन जाती है। वहीं पर आप बात करते हैं नेक्स्ट है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी डेल्टा नहीं बनाती तो क्या बनाती? एस्चुरी। एस्चुरी एक प्रकार का गड्ढा है। तो इन तीनों को नर्मदा, ताप्ती और दामोदर ये क्या बनाती हैं? आप बताओ। डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती है, समुद्र से डायरेक्ट मिल जाती है। इसका मतलब यह है। इस टॉपिक हमारा होने वाला है भारत के मुख्य जलप्रपात के बारे में बात करेंगे प्यारे साथियों। भारत के मुख्य जलप्रपात जो क्वेश्चन बार बार पूछे थे उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। वहीं शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है? तो आप बताओगे कर्नाटक नदी पे है, कर्नाटक में है। किस नदी पे है? तो कावेरी नदी। जबकि गोकक जलप्रपात जो है गोकक नदी पर है। गोकक जलप्रपात जो है कृष्णा नदी पर है। और ये गोकक की सहायक नदी पर बना हुआ है कृष्णा नदी। अब बात करते हैं भारत का सबसे ऊंचा व सीधा गिरने वाला जलप्रपात कौन है? जोग या गरसप्पा या गांधी जलप्रपात है जो कर्नाटक के शरावती नदी पर है। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 271 किलोमीटर है। भारत का कहते हैं सबसे ऊंचा जब कहा जाएगा तो जोग या गरसप्पा है। और वहीं पर जोग प्रपात का निर्माण 4 छोटे प्रपातों से हुआ है। राजा, राकेट, रोरर और दाम जलप्रपातों को मिला के हुआ है जोग जलप्रपात का निर्माण। अब बात करते हैं नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है कुंचिकल जलप्रपात है। जब सबसे ऊंचा ये बरही नदी पर है जिसकी ऊंचाई क्या है? 455 मीटर है। दोनों में अंतर आप कर लीजिएगा। इसमें देखिए कहा गया सबसे सीधा गिरने वाला जब कहा जाएगा तभी जोग गरसप्पा होगा, और नहीं तो कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा होगा। सबसे ऊंचा जब कहा जाएगा, सबसे ऊंचा जलप्रपात सीधा वगैरह नहीं जोड़ा जाएगा तो आप कुंचिकल बताएंगे। किस नदी? बरही नदी पर 455 मीटर है। ये
कई स्टेप में 455 मीटर हुआ है, और वो सीधा गिरने वाला ही है। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर जो है कौन सा चित्रकूट जलप्रपात है। इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। पायकारा जलप्रपात नीलगिरी पर्वत पर है, जबकि एना जलप्रपात जो है महाबलेश्वर में स्थित है। और वहीं पर कपिल धारा व पुरान पुनसा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। झरना है जलप्रपात, मतलब समझ लीजिएगा नर्मदा नदी के जबलपुर के पास धुआंधार जलप्रपात बनाती है। अब बात करते हैं दूध सागर जो है जलप्रपात जो है गोवा के मांडवी नदी पर स्थित है, जबकि झारखंड प्रपात जो है टोंस नदी पर है। झारखंड जलप्रपात कहाँ पर, टोंस। और वहीं हुंडरू तो बहुत बार पूछा गया है, हुंडरू जलप्रपात किस पर है, स्वर्णरेखा नदी पर। जबकि चुलिया जलप्रपात जो है पुनासा जलप्रपात, ये दोनों कहाँ, चंबल नदी पे है। चुलिया देखिए, चा से चुलिया, चा से चंबल, ऐसे याद कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को आपको कोरिलेशन कर। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर है, तो मेघालय में स्थित है। जबकि गगन चुक्की जल या भार चुक्की जलप्रपात कावेरी नदी पर है। दोनों को आप याद कर लेना है। बने रहे प्यारे साथियों। अब हम बात करने वाले हैं में नदियों की लंबाई देख लेते हैं। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर, सिंधु नदी 2880 किलोमीटर, गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी जो है 1465, नर्मदा 1312 किलोमीटर, झेलम जो है 1180, चंबल जो है 965 किलोमीटर, सतलज जो है 1500 किलोमीटर, कृष्णा जो है 1400 किलोमीटर, कावेरी जो है 804 किलोमीटर, जबकि महानदी 805 किलोमीटर, और कोसी कितना 730 किलोमीटर है। तो इन सबको याद कर लेना है। इसमें मुख्यतः आपको ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी और उसके साथ साथ जो है आपको कावेरी, यहाँ पर दिख रहा है कावेरी को, इन सबको, सिंधु, इन सबको याद कर लेना जरूरी है। सभी का आता भी नहीं है, लेकिन प्रयास हो तो ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लें। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में देखिए ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के पास चेमा उंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसको तिब्बत में क्या कहा जाता है, सांगपो। क्या कहते हैं इसको, तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग के नाम से, और दिबांग व लोहित नदी जो है के मिलने के बाद इसका नाम असम घाटी में ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। ब्रह्मपुत्र कब पड़ता है, जब दिबांग और लोहित नदियाँ मिलती हैं तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। किसका, ब्रह्मपुत्र का नाम। पहले इसका नाम क्या था, देखिए इसमें कहा गया अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और वहीं पर तिब्बत में इसे सांगपो कहा गया, और जब दिबांग और लोहित नदियाँ मिली तो इसको क्या कहा गया, ब्रह्मपुत्र नदी पड़ा असम घाटी में। अब वहीं बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से, किससे, जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र को कहा गया, और तथा तिस्ता नदी जो है बांग्लादेश में मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसकी सहायक नदियां जो है मानस, कपिल व सुबानागिरी हैं, सिनी है। तिस्ता नदी सिक्किम के पाहुनरी व जेमो ग्लेशियर से निकलते हुए बंगाल के जलपाईगुड़ी व दार्जिलिंग में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती हैं। अब वहीं पर बात करते हैं 1983 में भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता जल समझौता हुआ, जिसमें 36% बांग्लादेश, 64% जल जो है भारत को प्रयोग करने को मिलेगा। ये 1983 में जो है ये समझौता हुआ था। अब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नदियाँ बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। महानदी रायपुर के सिहावा श्रेणी से निकलकर 858 किलोमीटर बहती है, जिस पर टीकरपारा परियोजना व हीराकुंड बांध जो है किस पे बना हुआ है, महानदी पे बना हुआ है। इसकी तेल, शिवनाथ व जोग सहायक नदियाँ तीनों हैं। और वहीं गोदावरी की नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, 1465 किलोमीटर इसके प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका प्रवाह जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में है, 3 जगह है। अब बात करते हैं गोदावरी नदी जो है नासिक पहाड़ी में स्थित त्रंबक से निकलती है, जिसकी सहायक नदी प्राणहिता, वेनगंगा, वर्धा, पूर्णा है। कृष्णा नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर से निकलती है। इसकी 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कृष्णा नदी के सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र जो है कर्नाटक में, तथा सहायक नदी जो है कोयना, वाड़ा तथा तुंगभद्रा, भीमा घाट प्रभा, दूध गंगा व मूसी हैं। कावेरी नदी जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर, सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र जो है तमिलनाडु में है, जिसकी सहायक नदी अमरावती, लोपावनी व हेमावती है। ये सब चीज़ें याद कर लेना है। कावेरी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल कहा जाता है। कावेरी क्या कहते हैं, राउस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है। जबकि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ये चीज़ याद कर लेना है आपको। पेन्नार नदी जो है कर्नाटक में नंदी दुर्ग से निकलती है, जबकि बैगई नदी जो है मदुरई में बहती है, और बेल्लूर
में यांगची नदी बहती है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं। अब बात करते हैं ताम्रपर्णी नदी का उद्गम अगस्त्यमलाई के पहाड़ी से होता है। और वहीं ब्राह्मणी या स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार के रांची से निकलती है। ब्राह्मणी नदी जो है कोयल व शंख नदी से मिलकर बनी हुई है। बैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। कहाँ से? क्योंझर पठार से। अब अरब सागर से बहने वाली नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। पश्चिम में बहने वाली भारत की नदियाँ में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा है। ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर, जिसका सर्वाधिक प्रवाह जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा बिंद एवं सतपुड़ा पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है, जिसकी सहायक नदी तवा, दूधी और शक्कर हिरन नदी है। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। नुब्रा घाटी, मूर्खा घाटी या सुरु घाटी जम्मू कश्मीर राज्य में है। वहीं पर बात करते हैं पार्वती घाटी, किन्नौर घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जबकि कांगड़ा घाटी जो है धर्मशाला में स्थित। कांगड़ा घाटी कहाँ पर? आप बताओ। धर्मशाला में स्थित है। और वहीं पर स्पीति घाटी जो हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध तपोमठ है। जबकि मालना घाटी जो है लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लाहौल घाटी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब बात करते हैं फूलों की घाटी कहाँ पर है? चमोली में। जबकि सोर घाटी कहाँ? पिथौरागढ़ में स्थित है। अब बात करते हैं धर्मा घाटी और दारमा घाटी जो है उत्तराखंड में कि पिथौरागढ़ में। जबकि जुकू घाटी जो है नागालैंड में स्थित है। जुकू घाटी कहाँ? नागालैंड में। युथांग घाटी सिक्किम में अवस्थित है। जबकि नेवरा घाटी जो है बंगाल के दार्जिलिंग में अवस्थित है। कम्बन घाटी जो है तमिलनाडु में। जबकि शांत घाटी जो है कहाँ पर? जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। शांत कम्बन घाटी कहाँ? तमिलनाडु में। जबकि शांत घाटी केरल में जो है जैव विविधता के लिए जो है फेमस है। बने रहें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्यारे साथियों प्रमुख झीलों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रमुख झील कौन कौन से हैं? देखिए, झीलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। भारत में मीठे पानी के लिए सबसे फेमस झील कौन सा? बुलर झील है। बुलर झील पर ही तुलबुल परियोजना जो झेलम नदी पर बना हुआ है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र में लोनार झील जो है एक क्रेटर झील है। क्रेटर मतलब होता है कि मुखी के क्रेटर पर बना हुआ है। जबकि राजस्थान का सांभर झील जो है वायु द्वारा निर्मित झील है। भारत में सबसे बड़ी लैगून झील या अनूप झील जो है उड़ीसा में स्थित है। ये चिल्का झील जबकि रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश है। चिल्का झील कहाँ पर? उड़ीसा में। और वहीं पर रुद्र सागर झील कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। भारत का खारे पानी का सबसे बड़ी झील जो है सांभर झील है। और वहीं पर अन्य खारे पानी की झील जो अष्टमुदी झील जो है। अब बात की भारत की सबसे लंबी झील जो है वेम्बनाड झील जो केरल में है, जो वेलिंगटन द्वीप। वेम्बनाड झील कहाँ? वेलिंगटन द्वीप पर है। और वहीं पर पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील जो है लोकटक झील मणिपुर के इस झील में तैरता हुआ पार्क केबुल लामजाओ है। क्या है? केबुल लामजाओ है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। जबकि पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश के तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन? गोविंद बल्लभ पंत झील है। ये रिहंद नदी पर बना हुआ है। रिहंद नदी के जो है बांध के द्वारा बना हुआ है। उकाई झील जो है ताप्ती नदी पर गोविंद सागर जो है जलाशय बना हुआ है। उकाई। अब गोविंद सागर जलाशय किसके? भाखड़ा नादा बांध बनने के बाद जो हिमाचल प्रदेश में बना था। कोई भी बांध बनता है तो उसके पानी रोकने के लिए झील स्वतः बन जाता है। राणा प्रताप सागर व जवाहर सागर चंबल नदी पर राजस्थान में। जबकि गांधी सागर कहाँ? चंबल नदी के मध्य प्रदेश में है। देखिए, दोनों चंबल में ही है। अब बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध जो आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर है। स्टनले जलाशय जो कावेरी नदी पर बने मैटूर बांध का जलाशय पे है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। हुसैन सागर झील जो हैदराबाद के सिकंदराबाद में स्थित है झील है। जबकि सुखना झील जो है चंडीगढ़ में है। चापनाला झील जो है असम में। जबकि फुलर झील जो है उत्तर प्रदेश की गोमती नदी पर बना हुआ है, पीलीभीत में है। अब बात करते हैं रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में स्थित। जबकि रेणुका डैम जो है 6 राज्यों की परियोजना है। और खजियार झील जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो अपने झील से संबंधित देखा। अब प्यारे साथियों इसके बाद जो है ये सब प्रपात जलप्रपात वगैरह देख ही लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको जैसे रूपकुंड उत्तराखंड में चमोली में स्थित एक रहस्यमयी ताल है और यह डिडवाना झील राजस्थान में स्थित है। शेषनाग झील जो है जम्मू कश्मीर में। जबकि पिछौला झील कहाँ? राजस्थान के उदयपुर में है। नेक्स्ट वीडियो आपका जलवायु पे होने वाला है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।